ये लड़का दिखाना चाहता था कि इस नदी से रोज कितना सोना निकालता हूं, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि कोई नदी से सोना भी निकाल सकता है। इसीलिए आज ये लाइव प्रूफ दिखाना सोचा, और जब इसको लगा कि अब मेरे मशीन में काफी सारा सोना फंस गया है तो फिर एक एक करके निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि ये साथ में पिघलाकर भी बताने वाला है कि 2 घंटे में कितना सोना इकट्ठा किया हूं। और सच में जब पिघलाया तो एक बड़ा सांचा में फिट आ गया। ये कभी भी ऐसे वाले डब्बे को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये बंदा दिखा रहा कि इससे कितना कमाल का चीज बनाया जा सकता है। मतलब पहले तो इसे चारों तरफ से काटा जहां जहां से जरूरत थी, और जब ये 2 हिस्सों में बट गया तो सिर्फ एक पाइप लाया और उसको स्क्रू की मदद से डिब्बे में टाइट कर दिया, और देखते ही देखे इसका कचरा उठाने वाला डिब्बा बनकर तैयार हो। इसलिए इस लड़के का मालिक चाहकर भी इसको नौकरी से नहीं निकाल सका, क्योंकि ये सिर्फ 20 सेकंड में लड्डू बनाकर तैयार कर देता है। क्योंकि पहले तो एक चौकोर साइज की लकड़ी लेकर उसे इस मशीन में लगाकर घुमाना शुरू कर देता है, और फिर जैसे ही आगे और पीछे से अच्छे से चिकना हो जाता तो तुरंत ही कलर करना शुरू कर देता, क्योंकि कलर करने में ही ज्यादा टाइम लगा है। और फिर जैसे ही अच्छे से कलर भी हो जाता है तो अब बस डिजाइन देकर लड्डू तैयार कर देता है। इसलिए कोई भी इस आदमी से शिक्षा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जैसे ही कस्टमर ने इसको बड़े कांच का टुकड़ा ला कर दिया तो इसने उसको बिना कुछ सोचे समझे तोड़ना शुरू कर दिया। जबकि कस्टमर ने इसको गोल टुकड़ा काटने के लिए बोला था तो इसमें कस्टमर को बोल दिया कि आप बस 5 मिनट रुको, ऐसा शिक्षा बनाऊंगा कि जिसे देखकर आप भी खुश हो जाओगे। इसलिए जब थोड़ा सा गोल घुमाकर हल्का हाथ मारा तो तुरंत ही शिक्षा गोल टुकड़े में बट गया। तो जापान के अंदर गाड़ी की सीट भी खुलने लग चुकी है, क्योंकि व्हील चेयर पर बैठे लोगों को गाड़ी में चढ़ने में हमेशा तकलीफ होती है। इसीलिए जापान वालों ने ऐसा दिमाग इस्तेमाल किया जिससे कि आपको गाड़ी में चढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कार के सामने आकर खड़े रहते ही सीट अपने आप बाहर आने लगती है, जिसमें बस आपको अपने पैरों को थोड़ा ऊपर करके सीट पर बैठ जाना, फिर ये सीट तुरंत आपको गाड़ी के अंदर ले जाए। इसलिए बोलते हैं कि जितने पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये दोनों लड़की ने मिलकर चैलेंज लगाया कि जो भी इस हिस्से में मिली मिट्टी से अच्छा गमला बनाएगा वो जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही इस लड़की ने मिट्टी काटी तो इसके हिस्से में ज्यादा मिट्टी आ गई, जिसे देखकर लड़की पहले ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही दोनों ने गमला बनाना शुरू किया तो पहले वाली लड़की का गमला आधा बनते ही टूट जाता है, लेकिन वहीं दूसरी लड़की तो छोटी सी मिट्टी में ही गमला बनाकर तैयार कर दी थी। ये आदमी रात इसी जंगल में बिताना चाहता था, इसलिए इस पेड़ में एक गोल निशान बनाने लगा, क्योंकि इसको लगता था कि रात होने से पहले ही मैं इसमें आसानी से घर बना लूंगा। पर शायद भूल गया था कि रात में खतरनाक जानवर भी यहाँ आते हैं। लेकिन जब पूरी तरीके से अंदर से काट दिया तो इसमें खिड़की और बेड लगाने का बेवकूफी कर दिया, यहाँ तक कि अंदर लाइट भी लगा दिया और बाहर से दरवाजा भी लगा दिया। और अफसोस, रात में अचानक बारिश चालू हो गई। ये लड़का सूखी घास का रोल बनाकर सीधा जंगल में ले आया, क्योंकि जैसे ही ये घर पे गायों को लाया घास खिलाता तो गाय सारा घास खराब कर देती और एक दूसरे को खाने नहीं देती। लेकिन जैसे ही ये रोल को न्यूक्ली चीज से फैलाना शुरू किया तो कुछ ही देर में डाल से सारा घास नीचे फैलने लगा, और फिर ये तुरंत अपनी गाय को घास खाने के लिए जमा कर दिया, जिससे कि ना ही घास खराब हुई और सारी गाय ने आराम से खा भी लिया। इस केक को वही खा सकता है जो इसको चाकू से उठाकर प्लेट में रख देगा। लिखने इसे देकर इतना भी आसान समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये केक इतना मुलायम होता है कि इसे शायद ही कोई हाथ से उठा पाए। क्योंकि जैसे ही ये लड़की इसे चाकू से उठाकर प्लेट में रखने की कोशिश की तो वो नीचे गिर गया, लेकिन जैसे ही आखिर में चीन की लड़की को उठाने के लिए बोल दिया गया तो ये बहुत ही आसानी से केक उठाकर प्लेट में रख दे। देखो, आज इन सभी को 10 लाख बैलून फुलाकर लगाना था, लेकिन जैसे ही ये उसमें गुब्बारा डाल के ऊपर डालने की कोशिश किए तो गलती से कुछ गुब्बारे नीचे ही छूट जाते हैं, जिसके ये छोटे छोटे बोरे बनाकर फिर से उसके अंदर डालने में लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये आज रात से पहले सब ऊपर चढ़ाना था। लेकिन जैसे ही इसे नीचे गिराने की बारी आई तो सब लोग हैरान हो। जैसे ही टीचर ने इस लड़की से बोल दिया कि अगर तूने इस गोला को इस रिंग से बाहर निकाल दिया तो तेरी 1 साल की फीस फ्री कर दूंगा, लेकिन शर्त ये थी कि बिना हाथ लगाए निकालना था। इसलिए ये लड़की अपना दिमाग लगा दी और इस हेयर ड्रायर की मदद से बॉल को हवा में उछाल दी। लड़की ने कोशिश करके रिंग से बॉल तो निकाल दी थी, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि इस कप में कैसे डालेगी। लेकिन जैसे ये बॉल थोड़ा नीचे पकड़ के ड्रायर